अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ लीवर। लीवर का क्या काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कनाल के अंदर, वो काम हमने पढ़ना है इस टॉपिक में। तो रोल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीवर का स्ट्रक्चर क्या है। लीवर एक सबसे बड़ा आर्गन होता है हमारी बॉडी का। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी आर्गन मौजूद हैं उनमें सबसे जो बड़ा आर्गन है वो हमारा लीवर होता है, जिगर होता है। लीवर पाया कहाँ पे जाता है? ये मौजूद होता है हमारे स्टमक के बिल्कुल राइट साइड पे, यानी मैदे के बिल्कुल राइट साइड पे, डायफ्राम के नीचे। अगर हम इसके वेट की बात करें तो जो एक अडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर इसका वेट होता है 1.5 kg, यानी 1.5 किलो। और हमारा लिवर जो है वो किन सेल से मिलके बनता है? ये बनता है हिपेटोसाइट सेल से मिलके, यानी वो सेल्स जो हमारे लिवर के अंदर मौजूद होते हैं जिनसे मिलके हमारा लिवर बनता है, उन सेल्स को कहते हैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट्स यानी लिवर ऑफ सेल्स के जो लिवर हैं, सेल्स के लिवर को बोलते हैं हिपेटोसाइट, यानी हमारा जो लिवर है वो हिपेटोसाइट से मिलकर बनता है। वाली साइड पे मौजूद होता है एक सैक लाइक आर्गन होता है जिसे कहते हैं गाल ब्लैडर। हमारे लीवर के नीचे वेंट्रल साइड पे नीचे करके हमारा एक सैक लाइक आर्गन होता है जिसे कहते हैं गाल ब्लैडर। लीवर के अंदर गाल ब्लैडर मोस्ट इंपोर्टेंट काम कर रहा होता है। अब लीवर का काम होता है, लीवर हमारी बॉडी के अंदर 500 से ज्यादा काम कर रहा होता है। हमारे जितने भी दूसरे आर्गन हैं उन सब के साथ इसका कनेक्शन होता है, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारे लंग्स हो, कोई भी आर्गन है उन सब के साथ हमारा जो लीवर है वो अटैच होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तकरीबन 500 से ज्यादा काम कर रहा होता है हमारा लीवर। अब उनमें से एक काम क्या है कि लीवर का काम है बाइल को स्क्रीट करना, बाइल अपने अंदर से निकालना, बाइल बना के अपने अंदर से निकालना। अब ये जो बाइल है ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये हमारा गाल ब्लैडर इसको स्टोर करता है, जो कि हमारे लीवर के अंदर गाल ब्लैडर है ये इस बाइल को स्टोर करता है। बाइल होता क्या है? बाइल एक्चुअल में एक साल्ट होता है जो लीवर बनाता है, स्क्रीट करता है। इस साल्ट का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फैट वगैरह होती है ना, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फैट मौजूद होती है उसको तोड़ने के लिए जो है वो बाइल रिलीज किया जाता है, जो कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा भी है। अब लीवर क्या करता है? बाइल स्क्रीट करता है, जो कि हमारे गाल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। यानी बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर मौजूद गाल ब्लैडर में। अब ये जो हमारा बाइल है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है? ये जो है एक कॉमन बाइल डक्ट, उसके जरिए यानी एक नाली के जरिए ये बाइल गाल ब्लैडर से लीवर इसको जो है वो रिलीज कर देता है हमारे डोडिनम के अंदर। जो कि हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सेसरी जो है वो आर्गन है जो हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसमें से एक लीवर था कि लीवर क्या करता है वो डोडिनम के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है? बाइल को स्क्रीट करता है। क्यों करता है? ताकि बाइल के अंदर मौजूद होते हैं साल्ट, जो कि जो फूड टूट चुकी होती है उसके अंदर अगर फैट है जो कि अभी तक नहीं टूटी तो उसकी ब्रेकडाउन की जाती है इस बाइल के जरिए। बाइल का काम होता है कि उस फूड के अंदर जो अभी तक फैट नहीं टूटी उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना, यानी फैट को तोड़ देना, चर्बी को तोड़ देना, चर्बी की तोड़ फोड़ करना, ये काम होता है बाइल का। और बाइल बनाता कौन है? लिवर। और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। और किस तरह से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है? डोडिनम के जरिए, एक कॉमन बाइल डक्ट के जरिए, यानी एक नाली के जरिए लिवर क्या करता है? इसको गॉल ब्लैडर से लेता है, लेने के बाद इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडिनम पार्ट के अंदर रिलीज करता है। जैसे ये डोडिनम पार्ट के अंदर बाइल एक्सक्रीट होता है तो हमारे डोडिनम के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जितनी भी फैट होती है फूड के अंदर, बाइल उसको तोड़ना शुरू कर देता है, उसे तोड़ के उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर इस ड्रॉपलेट को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। ये काम होता है बाइल का। इसके अलावा लीवर और भी बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें से चंद जो है फंक्शन हमारी बुक के ऊपर क्लास 10 की बुक के ऊपर लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन है स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन एंड ब्रेक ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। यानी हमारा जो लीवर है
ये ग्लूकोज को स्टोर करता है, यानी अगर हमने कोई भी खाना खाया है उसमें से ग्लूकोज निकली है, ग्लूकोज बन के हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी जब कभी भी, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी का सोर्स है, और जब कभी भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यही ग्लूकोज दोबारा से जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। किस तरह से कि हमारा लीवर क्या करता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये अपने अंदर स्टोर करता है। फिर जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है लीवर दोबारा से इस ग्लाइकोजन को तोड़ता है, तोड़ने के बाद इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी हासिल कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा लीवर जो है ये हमारी एनर्जी को भी स्टोर करता है, यानी ग्लूकोज को स्टोर करता है जिसे हम जो है वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब हमारा जो लीवर है वो किस प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, वो प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनोसिस। ग्लाइकोजिनोसिस प्रोसेस के जरिए ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जब कभी भी हमें दोबारा से एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमारा लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के जरिए दोबारा से ग्लाइकोजन को तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी लीवर से एनर्जी हासिल कर सकती है, यानी लीवर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं, यानी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड काम है कि ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, उनको स्टोर करता है। जैसे विटामिन ए है, डी, के, ई, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जो ऐसे विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फैट मौजूद होते हैं उसके अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे कहते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है ये हमें हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनको स्टोर हमारा लीवर करता है, और जब कभी भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है तो लीवर हमें वो चीजें विटामिन जो है वो प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से फिर जो है वो हमें उसे हम फायदा हासिल कर सकते हैं, हमारी बॉडी उससे फायदा ले रही होती है। थर्ड आ जाता है ब्रेक्स अमाइनो एसिड। इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। अब हमारे लीवर के अंदर कुछ प्रोटीन्स बनती हैं जो कि अपना अपना काम कर रही होती है। जैसे फिब्रिनोजन प्रोटीन है, तो जब कभी भी अगर हमें कहीं भी चोट लगती है तो ये फिब्रिनोजन आके वहां पे अब अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। वो क्या करती है कि वहां पे ब्लड क्लॉट बना देती है। अब जितनी भी मोस्टली जो प्रोटीन है वो हमारा लीवर भी बनाता है। अब हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अब लीवर क्या करता है, अमाइनो एसिड को तोड़ता है। जैसे ही वो अमाइनो एसिड को तोड़ता है, अमाइनो एसिड के टूटने की वजह से उसके अंदर से निकलते हैं अमोनिया, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल केमिकल है। अब लीवर क्या करता है, थर्ड पॉइंट है कि कन्वर्ट अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। अब क्योंकि अमोनिया जो है वो हार्मफुल होता है तो हमारा लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, जो कि लेस टॉक्सिक होता है, यानी इतना नुकसानदेह नहीं होता। यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसे यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देता है। ये काम होता है हमारे लीवर का। लीवर का यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लीवर है ये हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, यानी जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनकी तोड़फोड़ करके उसे बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। जैसे ब्रेक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, यानी जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान दे रहे होते हैं उसे तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है वो मेंटेन रखता है। उसके बाद है ब्रेक्स द रेड ब्लड सेल्स व्हिच हैव कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन। अब लीवर का काम होता है कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको तोड़ता है जब अपना लाइफ स्पैन उनका पूरा हो जाता है, यानी जब रेड ब्लड सेल की जिंदगी पूरी हो जाती है, जो कि 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल ने क्या करना होता है, अपने आप को, जो लीवर होता है उसे रेड ब्लड सेल को तोड़ देना होता है ताकि ये टूटने के बाद नए नए जो है वो रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाए। और लीवर का काम क्या होता है कि हमारे रेड ब्लड सेल को स्टोर करके भी रखता है, यानी हमारा जो खून है उसे स्टोर करके भी रखता है, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो ये हमें वो प्रोवाइड कर देता है। और दूसरा काम क्या है कि रेड ब्लड सेल को तोड़ता है। जब अपना रेड ब्लड सेल अपना उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल उसको तोड़ के जो है जिससे हम नए नए जो है रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयर विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। जैसे हमने ऊपर भी बात की है कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है वो इसके अंदर लीवर अपने अंदर स्टोर करके रखता है।
तो इसी तरह जो हमारा लीवर है वो एक प्रोटीन होती है कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन से विटामिन ए भी बनाने का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है हमारे आईज के लिए। विटामिन ए हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे जो लीवर है वो कैरोटीन प्रोटीन से विटामिन ए भी बनाता है। उसके बाद लास्ट है प्रोड्यूस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर सके। अब जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर होगा तो हमारी बॉडी, हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें कोल्ड टेम्परेचर में ज्यादा सर्दी नहीं लगती, क्योंकि हमारा लीवर हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह से लीवर मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपकी बुक के ऊपर दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इंतहाई आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।